तो नमस्कार, जय जोहार। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अनफिल्टर्ड विथ ग्रुप के साथ में। आज हम चर्चा करेंगे जो सरकार बीजेपी सरकार द्वारा जो लागू किए गए कुछ नियम या फिर जो भी उन्होंने जो प्रस्ताव रखे हैं, जो भी उन्होंने आदेश निकाला है उसके ऊपर। जैसे कि आपको पता होगा कि जो 67 नई शराबी दुकानें खुलने वाली है और 4000 स्कूल बंद होने वाले हैं, और जिससे 35,000 जो शिक्षक हैं उन्हें एक हिसाब से निकाला जा रहा है, समझो वो खाली हो जाएंगे। फिर वो उसी पर चर्चा करने वाले हैं हम आज। तो एक और सरकार कहती है शिक्षा ही विकास है, और दूसरी ओर स्कूल बंद हो रहे हैं, शिक्षक बेरोजगार हो रहे हैं, लेकिन शराब की दुकानों की संख्या लगातार बढ़ रही है। तो सवाल ये है, क्या हमारी प्राथमिकता बदल चुकी है? भाई सीधी बात है, क्या हमारी प्राथमिकता जो है आज बदल चुकी है? क्या हम शिक्षा को छोड़ मदपान शराब को प्राथमिकता दे रहे हैं आज? क्या हमारा वो भविष्य है? क्या सोचते हैं आप इस बारे में? ताजा खबरों के अनुसार राज्य में 67 नई शराबी दुकानें खुलेंगी, और जिससे शराब दुकानों की संख्या जो शराब दुकानें चलती हैं ठेके पे, उसकी संख्या बढ़ के हो जाएगी 741, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। वहीं दूसरी तरफ लगभग 4000 स्कूल बंद कर दिए जाएंगे, क्योंकि उनमें बच्चों की संख्या कम है। और वहीं पे सुनने को मिलता है कि जो छात्र हैं उन्हें एक जो प्राइमरी स्कूल है उनकी बात कर रहा हूँ मैं, कि वहाँ एक हेडमास्टर और जो प्रधानाध्यापक रहता है, फिर प्रिंसिपल जो भी रहता है, उन्हें एक शिक्षक और एक प्रधान पाठक और एक और शिक्षक रहेगा शायद। तो लगभग उनके पास तो बहुत सारा क्लास हो जाएंगी ना। फिर दूसरी पहली से 5वीं तक रहती है प्राथमिक शाला में। तो लगभग अब जितने सबके विषय पढ़ाते पढ़ाते अब 2 से 3 लोग कैसे हैंडल करेंगे इस चीज़ को? इतने, और वो लोग सही ढंग से पढ़ा पाएंगे इतने सारे विषयों को? लगभग मान लो एक एक जने के 3-3 क्लास ही लेते हैं। एक क्लास का, पहली का 3 क्लास, 5वीं का 3 क्लास, चौथी का 3 क्लास है करके, तो 5 से 15 क्लास हो गए। तो 2 से 3 जने उतने उतने क्लास लेना संभव है क्या? और संभव भी है तो क्या वो शिक्षक सही मन से सही लगन से पढ़ा पाएगा? और अगर उसने पढ़ा भी लिया तो क्या वो छात्र जो हैं, बच्चे जो हैं, उन्हीं उन्हीं चेहरे को देख के उसी उसी जो शिक्षक है वही पढ़ाने के देख के बोरियत नहीं हो जाएंगे? ठीक है। तो अब ये सवाल ये भी है कि क्या यह कदम सरकारी शिक्षा व्यवस्था को धीरे धीरे खत्म करके प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा दिया जा रहा है? क्या इससे जो है जो 4000 स्कूल जो बंद हो रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं जो प्राइवेट स्कूल है उनको बढ़ावा दिया जा रहा है कि भाई बच्चे पढ़ें वहाँ जाके अच्छे से, है उनकी जो ग्रोथ हो अच्छी हो प्राइवेट स्कूलों की? ठीक है। मैंने कहीं देखा हुआ था कि हरियाणा का जो शासन है उन्होंने लागू किया था कि अगर आप सरकारी स्कूल भेजते हैं पढ़ाने के लिए आपके बच्चे को, तो आपको 500 रुपया महीना फीस देना पड़ेगा। या फिर महीना या फिर साल का है, शायद तक महीने का है जैसा लग रहा है। 500 रुपये महीना देना पड़ेगा फीस। और वहीं अगर आप किसी प्राइवेट स्कूल में आपके बच्चे को पढ़ने के लिए भेजते हैं तो आपको सरकार जो है 1100 रुपये अपने जेब से देगी सरकार आपको, कि आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए जा रहे करके उतनी आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। और वहीं आप अगर सरकारी स्कूल में भेजते हैं तो फिर आपसे अपनी जेब से जा रहा है, तो प्राइवेट स्कूल में ही ना भेजेगा, तो 1100 रुपये मिल रहा है और इसमें 500 रुपये खुद के जेब से निकालना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं प्राइवेट को भी बढ़ावा दिया जा रहा है इस आदेश से। और भले ही कितना भी मर्ज कर दें स्कूलों को, जैसे अब जहाँ छात्र कम है तो अब गांव में स्कूल है, गांव छोड़ के दूसरे स्कूल जाना अब
बच्चे और पेरेंट्स के लिए भी थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है ये। ठीक है, तो क्या इससे जो है आम जनता को मजबूर किया जा रहा है कि वो महंगे और प्राइवेट स्कूलों में जाके पढ़ें और उधर रुक करें। सोचिए, एक तरफ हम शिक्षा का ढांचा तोड़ रहे हैं, सही बात है भाई, हम एक तरफ शिक्षा का ढांचा तोड़ रहे हैं और दूसरी ओर नशे का जाल बिछा रहे हैं शराब के रूप में। सरकारें कहती हैं कि शराब से कमाई होती है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है उस कमाई की कीमत कौन चुका रहा है? कि जो कमाई की कीमत है, उस शराब की कमाई की जो कीमत है, जो गवर्नमेंट की जिससे फ़ायदा होता है, ऐसी उसका कीमत कौन चुका रहा है, फिर कौन चुकाएगा आगे चल के? छोटे गांव के बच्चे, या जिनके स्कूल अब नहीं रहेंगे? क्या छोटे गांव के जो बच्चे उस कीमत को चुकाएंगे जिसके स्कूल अब नहीं रहेंगे? अभिभावक, उनके माता पिता, जिन्हें अब बच्चों को दूर भेजना होगा, जिसकी बात मैं भी कर रहा था मैं, कि दूसरे गांव भेजना थोड़ा चैलेंजिंग रहता है। गांव में क्या है, थोड़ा सरल सहज रहता है। और वे शिक्षक जिनकी रोजी रोटी छीन जाएगी, और वे शिक्षक जिनकी रोजी रोटी जो है लगभग छीन ही गई है, 35,000 शिक्षक की बात जो कर रहा था मैं, क्या हम उस समाज में, क्या हम उस समाज की ओर बढ़ रहे हैं जहाँ शराब की दुकान हर गली में हो, लेकिन स्कूल ढूंढने पर भी नहीं मिले, जिसकी बात मैं अभी कर रहा था मैं। आज हम चुप हैं, कल हमारा भविष्य चुप हो जाएगा। जब एक बच्चा शराब की लत में डूबेगा, या आज ही सवाल उठाएं, तो हम पूछेंगे सवाल, उससे बढ़िया आज ही सवाल पूछें कि भाई ये क्या हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए, या फिर क्यों किया जा रहा है ऐसा। आज सवाल उठाइए। और मेरा बोलना ये है कि इस वीडियो को जो है एक खबर मत समझिए, भले आप पूरा देखें चाहे ना देखें, विषय तो वही रहेगा, शराब और शिक्षा पे ही ये वीडियो है। तो मेरा बोलना ये है कि इस वीडियो को सिर्फ खबर मत ही समझिए, इसको एक चेतावनी समझिए कि हमारा भविष्य किस तरफ जा रहा है, और अगर शिक्षा कमज़ोर होगी तो देश का भविष्य कहाँ जाएगा और डगमगाएगा हमारा भविष्य। हमारा भविष्य, जो बच्चे जो हैं, यूथ है, वो कमज़ोर होगा आगे चल के। और सब यही बात है कि बच्चे जो देखते हैं वही सीखते हैं, इस बात को भी गौर कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि हमारी शिक्षा प्राथमिकता हो तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और कमेंट में अपनी राय लिखें और सवाल उठाएं, और चैनल को सब्सक्राइब करके सहायता करें, ताकि आपको ऐसे ही न्यूज़ मिलती रहे और आपको जो होने वाले, जो ट्रेंडिंग और जो हमारे लिए अच्छा नहीं है और हमारे लिए जो अच्छा है, उसकी खबर आपको मिलती रहे। धन्यवाद। भले ही आप, मुझे पता है आप पूरी वीडियो नहीं देखेंगे, क्योंकि मैंने अच्छी वीडियो एडिटिंग नहीं करी है, और आपको क्या है, मैं जो जैसा वीडियो है मैं वैसे ही डालता हूँ मैं। यहाँ तक भी कोई पहुँचेगा अच्छी बात है, जो पहुँचेगा अच्छी बात है, लाइक वगैरह करेगा, और जो नहीं पहुँचेगा, मुझे पता है कि अभी वीडियो मैंने अच्छी बनाई नहीं है, एडिटिंग नहीं की है, जैसे कि वैसा डालता हूँ मैं। तो ठीक है, चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको पसंद आता है तो कमेंट्स कीजिएगा कि इसके ऊपर क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए, कि हम फील्ड में उतरें, फील्ड में लोगों से पूछें, या फिर नेताओं से सवाल उठाएं। ठीक है, ऑल द बेस्ट, टाटा।